अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। मेरे साथ है स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके सुबह का भी आगाज हो चुका होगा। सुबह बखैर आप सबको। बिल्कुल जी, सुबह बखैर। और इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करें, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। पिछले Exactly. 2-3 हफ्तों से मैंने ये जिम्मेदारियां गजल पे डाली हुई थी कि कुछ ना कुछ ये तहकीक करके लाती थी और गाड़ी में आते हुए पढ़ती थी और उसके बाद हमें आके बताती थी कि आज मेरी बिल्कुल। तहकीक ये है, आज मैं ये पढ़ के आई हूँ। और उससे ताकि शॉर्ट स्टोरी से पहले एक शॉर्ट स्टोरी हम भी बताते हैं ताकि आपकी लाइफ को फायदा हो। एग्जैक्टली। आज मेरे पास एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या? वो शॉर्ट स्टोरी ये है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे और मुझे लगता है आप भी ऐसी हैं अच्छा। जो तन्हाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। इस हवाले से हमने तो स्टोरीज भी शेयर की थी। एग्जैक्टली, इस हवाले से स्टोरीज भी शेयर की थी, लेकिन एक नई तहकीक मेरे पास आई है तन्हाई के हवाले से। जो लोग तन्हा पसंद होते हैं हाँ। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक तन्हाई आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने वाले शख्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसा क्यों? ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। एक सर्जन है, डायरेक्टर हैं, मतलब उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। अच्छा। उनकी रिसर्च के मुताबिक ये नई तहकीक सामने आई है और इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने कोई रिसर्च पेपर शाया नहीं किया कि इसके क्या क्या अच्छा। मकासद हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बताया कि तन्हाई आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इतना ही जितना कि कोई 15 सिगरेट पी ले रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, वैसे इससे पहले जो मैंने आपको रिसर्च बताई थी उसमें ये था कि अगर आप तन्हा रहेंगे तो आप बहुत क्रिएटिव माइंड के इंसान बन सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसमें तो बहुत ही अजीब एग्जैक्टली, से ये हकाइक रिसर्च होती सामने रहती है, ये रिसर्च होती रहती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एक दिन पूछते हैं तो आपको आपकी जो है ना फ्यूचर बताता है कि आप आसमानों को छू रहे हैं। दूसरे दिन पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, आप तो जमीन की तहों पे मौजूद है। बस इसी तरह के जो है ना लेकिन रिसर्च आप भी ऐसा होती कर लें है। फिर- हर शख्स अपने एंगल से हाँ, रिसर्च बिल्कुल। करता है। अब आप ऐसा कर लें कि कभी तन्हा रह लिया करें और कभी तन्हा ना रहा करें। और दोनों को खुद ट्राई करें और उसके बाद देखिए कि कौन सी बिल्कुल। रिसर्च ठीक है। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब और सबसे पहले आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। मेन जो माल बरदार गाड़ियां थी 3, उनको आग लगा दी गई है, जिसके बाद अब ये तहकीकात की जा रही है कि असल में वजूहात क्या हैं, क्यों आग लगाई गई है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर यह वाकया पेश आया जहाँ पर 3 माल बरदार गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है, जिससे शहर में इस वक्त ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम को खतरात लाहक हो गए हैं। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे यानी शाहिदीन, उनके मुताबिक नामालूम अफराद ने जानबूझकर गाड़ियों को आग लगाई, जिसके बायस उनमें मौजूद सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। उसके बाद आपको पता है फिर फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे आ गए, फौरी तौर पर वहाँ पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियों को इस हद तक नुकसान पहुंचा है कि वो बिल्कुल ही जल चुकी हैं, सामान भी सारा जल गया है। और जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर भी शवाहिद सामने आए हैं उसमें ये तकरीबी कार्रवाई या किसी मुनज़्ज़म मुजरिमाना गिरोह की कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रोशनी को शहर कराची, वहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं। और वैसे भी कराची हमारा मुआशी हब है और इस तरह की ट्रांसपोर्ट वहाँ से बहुत चलती है और पूरे मुल्क में उनका सफ़र होता है। और वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, जिस तरह आपने इनिशियली बताया कि ये बहुत सारे सवालात खड़ा करता है हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम पे, हमारा जो कैरेज डिपार्टमेंट है उस पर, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसकी कैपेबिलिटी भी। आप 3 मुख्तलिफ मकामात पे ट्रक जला देते हैं और मेरा ख्याल है कि आजकल की जितनी महंगाई का दौर है ना, किसी भी ट्रक में करोड़ से कम का सामान नहीं हुआ होगा। अगर वो होल सेल का सामान भी हो ना तो उसकी मालियत करोड़ों में होगी और अनफॉर्चुनेटली वो लोगों का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान में वैसे भी इंश्योरेंस तो हम इतनी ज्यादा करवाते नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आके भर देगी। हमारे यहाँ तो इल्ला माशाल्लाह ही निज़ाम चलता है। आगे बढ़ते हुए सऊदीया से एक बहुत ही अच्छी खबर है। सऊदीया में इज्तिमाई शादी की एक शानदार तकरीब सजाई गई, जिसमें सिर्फ तकरीब नहीं की गई, 300 जोड़ों का निकाह हुआ और उसके साथ साथ उनको तोहफे में घर और गाड़ियां दी गई। अच्छा, एग्जैक्टली, घर और 300 गाड़ियां लोगों को 300 जोड़ों को दी गई। एग्जैक्टली 300 जोड़ों को दी गई। और शादी की तकरीब एक जबरदस्त तकरीब थी जो कि सऊदीया में मुनक्किद हुई और इसको नाइट ऑफ लाइफ का नाम भी दिया गया। बुलेवार्ड सिटी में मुनक्किद हुई और इसे बराह रास्त नशर भी किया गया, जिसमें मारूफ सऊदी गुलकारों ने परफॉर्म किया और हुकूमत और निजी शोबे ने मिलकर इन जोड़ों के लिए खुसूसी तहफ़ का एहतमाम भी किया। और हर दूल्हे को रमज़ान से कबल
नया घर फराम किया जाएगा और नई गाड़ी दी जाएगी। एग्जैक्टली रमज़ान का महीना भी है और फिर आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी है, साथ ही साथ आपको नया घर भी मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर है कि आप नए जोड़ों को जिस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। So true. आगे बढ़ते हैं और आगे आपको लिए चलते हैं जी मिस्टर बीस्ट, जिन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा कमाने वाले वो यूट्यूबर बन गए। ये दोस्तों कितने पैसे कमाए वो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपके जो है ना कानों से धुएं निकलते हुए मुझे नजर आए। मशहूर यूट्यूबर बर्जमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2024 में $85 मिलियन कमाए हैं। ये तो यानी कि हर जगह से धुएं हाईएस्ट, निकल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा था ना, हाईएस्ट पेड यूट्यूबर हैं ये जी। इस 2024 में उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जिससे वो इस साल के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले यूट्यूबर बन गए। और उनकी आमदनी यूट्यूब के इश्तेहारात, मर्चेंडाइज सेल्स और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों से हासिल हुई है। अगरचे उनकी कुल दौलत के हवाले से $600 मिलियन की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन 2024 की तस्दीक शुदा आमदनी जो है वो $85 मिलियन है, जो अब भी एक हैरान कुन रकम है। बिल्कुल। इससे यही तासुर आता है कि आप लोग डिजिटल क्रिएटर बने और यूट्यूबर बने और पैसे कमाएं। लेकिन कुछ मुनफरिद करना होगा। मैं अपने यूट्यूबर्स को देखता हूँ, अपने समेत भी हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं वहाँ पे, कि हम मुख्तलिफ नहीं करते हैं, हम बस आते हैं, ठीक है जी, आके अपना कंटेंट बनाया चले गए। लेकिन ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और उस मेहनत का फिर अल्टीमेटली उनको साल भर के बाद सिला भी मिलता है। वैसे तो हर महीने मिलता है, लेकिन साल भर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलियंस में उनकी रकम जाती है। सो यहाँ पे उनकी यूनिकनेस काम आती है। वो जो यूनिकनेस उनके काम में है, एक्टिविटी में है, क्रिएटिविटी है उनकी एक्टिविटी में, वो डेफिनेटली उनको दूसरे यूट्यूबर्स से मुनफरिद बनाती है। अब आपको लिए चलते हैं दुबई में, जो दुबई को भी बहुत ही मुनफरिद बना देगा। दुबई दुनिया के एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि फिजाई टैक्सी नेटवर्क का आगाज करने जा रहा है। एक तो टैक्सी रोड पे चलती है, एक फजा में चलती है। फजा मतलब कि हवा में चलती है। और दुबई में 2026 तक दुनिया के पहले मुकम्मल फजाई टैक्सी नेटवर्क के आगाज का ऐलान कर दिया। इस मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तैयारों को शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल किया जाएगा, जो रवायती ज़मीनी सफ़र के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और तेज़ रफ्तार मुतबादल फराम करेंगे। जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCCA ने इस मंसूबे को पहले कमर्शियल वर्टीपोर्ट के टेक्निकल डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। वर्टीपोर्ट वो होते हैं जिसमें आपको कोई लंबे रनवेज नहीं चाहिए होते, जिस तरह ड्रोन एक जगह से उड़ जाता है, इसी तरह से ये टैक्सियाँ उसी तरह से उसी जगह से उड़ जाएंगी। और ये वर्टीपोर्ट्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बनाया जाएगा और सालाना इसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 42,000 लैंडिंग्स होंगी और 1,70,000 मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत ये रखेगा। और ये फिजाई टैक्सियाँ जो भी एविएशन के इश्तराक से बनाई जाएंगी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होंगी और 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने के काबिल होंगी। इस नेटवर्क की इब्तदाई सर्विस 2025 में शुरू की जाएगी, जबकि 2026 तक इसको मुकम्मल ऑपरेशनल होने की तवक्को भी है और ऑपरेशनल कर भी दिया जाएगा। तो जी वर्ल्ड फर्स्ट ये कॉम्प्रिहेंसिव एयर टैक्सी मुतारिफ करवाई जा रही है। 2026 तक इसका बाकायदे तौर पर आप ये कहें कि लॉन्च हो जाएगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ, जिस तरह से हसनैन आपने कहा कि इसका जो मीटर आपने बताए वो भी, उसके बाद जो मुसाफिरों की तादाद है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और इफेक्टिव भी अल्टरनेट है जो हम लोग ट्रेडिशन यूज करते हैं जो गाड़ियों का उसका। बट लेट्स सी कि क्या होता है। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरत अंगेज सी खबर बताते हैं राजस्थान से। हुआ कुछ यूं, हमेशा हम चोरों की खबर शेयर करते हैं, कभी चोर कहीं से खाना लेकर भाग जाते हैं, कभी क्या करते पैसे हैं, लेके भागते हैं, जेवरात लेके भागते हैं। लेकिन हम गुज़श्ता कुछ दिनों की अगर बात करें तो जब हम चोरों की बात करते थे तो वो सिर्फ खाना लेकर भाग रहे थे। यहाँ पर कुछ अनोखा कारनामा हुआ है राजस्थान। चोर भी बड़े यूनिक हो गए, कई जगह से खाना, कई जगह से सोना, कई जगह से भी हो गए। हाँ, एजुकेटेड भी हो गए। अच्छा, उन्होंने अब क्या किया, चोरों ने ये अनोखा अंदाज अपनाया। वारदात से पहले वो मंदिर गए, मंदिर जाके उन्होंने दुआ की और कहा कि अगर हमें कामयाबी मिल गई तो हम 1 लाख का जो है वो नजराना पेश करेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। मतलब आप ये चीज देखें, पहले वो मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद उन्होंने दुआ की कि अगर हम चोरी में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम 1 लाख का नजराना भी पेश करेंगे। तो ये भारतीय रियासत राजस्थान के शहर अजमेर में एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां एक गिरोह ने मंदिर में जाकर चोरी की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और नजरमानी की कामयाब होने पर उन्होंने 1 लाख रुपए का नजराना भी दे दिया।
4 दिन बाद जब वो अपने मंसूबे में बिल्कुल कामयाब हो गए तो वो अपनी नज़र पूरी करने के लिए दोबारा मंदिर पहुंचे और वहां पर 1 लाख रुपए का नजराना भी पेश कर दिया। मुजरिमों ने गैर कानूनी अमल के लिए भी खुदाई मदद तलब की है और बाद में नजराने के जरिए अपने जुर्म का कफारा अदा करने की कोशिश की है। कितना कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया इन्होंने। ये मुझे ये बताइए कि ये स्टोरी पता कहाँ से चली? अगर मुजरिमों ने वहां पे जाके नजराना भी दिया तो ये पुलिस के साथ मेरे ख्याल कोई पकड़े भी गए शायद इस वजह से, क्योंकि पुलिस की पिक्चर्स भी आ रही हैं, पुलिस भी खड़ी है उसके साथ साथ, क्योंकि अजमेर शरीफ की कहानी है ये। तो वहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है कि मुजरिमान को कहीं ना कहीं से पकड़ लिया गया, लेकिन उसके पकड़ने के बाद जो अनोखी स्टोरी उन्होंने बताई है वो इस वक्त इंडिया में भी टॉक इन टाउन है और पाकिस्तान में भी टॉक इन टाउन है। सो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज जो कि हमने आपसे डिस्कस की हैं, और ये डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चलता है क्या चल रहा है दुनिया और में पूरी भी। दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में क्या यूनिक चीज़ें हो रही हैं जो हम आपको बता सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।